जब आपने वाल्मीकि रामायण यहाँ सुनी है, शरभंग ऋषि अकेले जंगलों में, सुतीक्ष्ण ऋषि अकेले जंगलों में, अगस्त ऋषि अकेले जंगलों में। अगस्त ऋषि के पास तो कुछ शिष्य भी थे, बाकी के मैंने नाम लियो कितने ऋषि श्री राम को मिले अकेले जंगलों में। उन्होंने कोई नौकरी नहीं करी, उन्होंने कोई शादियाँ नहीं की हैं, कोई विवाह नहीं किए। भीष्म पितामह ने विवाह नहीं किए, तो उनको कोई दोष लग गया? ईश्वर प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो देखो, इसको इस तरह से समझो, मुख्य लक्ष्य तो है ईश्वर प्राप्ति। चाहे कोई नौकरी करे चाहे ना करे, चाहे कोई शादी करे चाहे ना करे, शादी करके भी मुख्य लक्ष्य वही रहेगा, और गृहस्थ में भी वो लक्ष्य प्राप्त होता है। ये तो आप कहते हो, कह सकते हो, पर ये नहीं कह सकते कि भी मुख्य लक्ष्य जब तक नहीं पूरा होगा जब तक हम धन नहीं कमाएंगे। फिर तो ये शबरी अबरी की कहानी झूठी पड़ जाएंगी। ये ऋषि मुनि सारे जंगलों में गए, राजे महाराजे, संपादी, गृधराज, जो जटायु, आपने कथाएं सुनी ना, ये राजा थे। एक नया पैसा साथ नहीं लगे, पांडु एक नया पैसा। मैं ये समझाना चाहता हूँ, देखो मुख्य लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति है। ये अपनी अपनी मर्जी है कि हम ब्रह्मचर्य आश्रम धारण करें, फिर गृहस्थ में जाएं, अच्छा गृहस्थ निभाएं, धन कमाएं, समाज की भी सेवा करें, ये तो करनी चाहिए, करें। हाँ, बहुत वैराग्यवान हो गया दयानंद जैसा, वो क्यों कमाई करेगा भाई? वो क्यों नौकरी करेगा? वो क्यों धन कमाएगा? वो तो वैराग्यवान है, मुख्य लक्ष्य की तरफ चल पड़ा वो। तो मुख्य लक्ष्य याद करो, वो तो ईश्वर प्राप्ति है। अब देखो दूसरी तरफ से लोग क्या करते हैं कि सुन लेते हैं, हाँ जी हाँ मुख्य लक्ष्य तो हुआ है, और दुनिया भर के काम धंधों में ऐसे घुस जाते हैं कि वो मुख्य लक्ष्य तो भूल जाते हैं, ग्रस्त में ही डूब जाते हैं। इस बात की चेतावनी वेद देता है कि तुम मुख्य लक्ष्य भूल गए। अरे भी कुर्वन्य वे कर्माणि, गृहस्थ के शुभ कर्म करने को किसने मना किया? पर ऐसे शुभ कर्म नहीं किए जाते कि इन कर्मों में लीन हो जाओ, ना आपके पास यज्ञ के लिए टाइम है, ना आपके लिए हवन के लिए टाइम है, ना योगाभ्यास के लिए टाइम है। बस आपके पास तो है काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली, हंसी मजाक। फिर ईश्वर चमड़ी उधेड़ लेता है, याद रखो, पछताना पड़ता है। हम अपने मुख्य लक्ष्य को पूरा करें, चाहे गृहस्थ में रह के, धन कमा के, है ना, श्री रामकृष्ण की तरह पूरी पृथ्वी का राज पाकर, धन पाकर भी, और चाहे शबरी की तरह, जटायु की तरह सारा राजपाट छोड़कर धन जंगल में जाकर वो लक्ष्य प्राप्त करें। आपने देखा नहीं कैसी गजब की बात होती है कि अंगद को भेजा है सुग्रीव ने, अपने प्रधानमंत्री हनुमान जी को भेजा है कि जाओ पता करो सीता का। और वो जब जंगल में जाते अंगद और ये और वानर सेना, तो कैसी गुफा में घुस जाती है, और वो गुफा ऐसी होती है उसमें से कोई बाहर निकल ही नहीं सकता, भूल भुलैया थी वो। और वो फिर जब अंदर जाते तो देखते कितने बड़े बड़े सुंदर तालाब हैं, कमल के फूल खिल रहे हैं, और इतनी अच्छी डिजाइन के महल बने हुए, और वहाँ अकेली एक नारी तपस्विनी योगाभ्यासिनी तप कर रही है। यह है मुख्य लक्ष्य ना। फिर उसने उससे पूछा, सबसे कहाँ तुम कैसे आ गए? ये सारा बताया। कहते बाहर नहीं जा पाओगे, ये भूलभुलैया, एक बार जो यहाँ आता है तो बाहर नहीं जाता है। और ये सतकथा है क्योंकि ऋषि लिख रहे हैं। फिर उन्होंने बताया, अंगद ने सारी बातें, हनुमान जी ने भी प्रार्थना करी, तो उस योग ने कहा आँख मीचो, सबने आँख मीची, एक सेकंड भी नहीं लगा गुफा के बाहर थे वो। कैसी योगनी थी वो, कैसा तप था वो।
लक्ष्य तो ये है ना, लोगों ने लक्ष्य बनाया कि हम अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, और पति बन जाए, क्या ना क्या बनने के चाहते हैं ना। और जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना, क्या बन के जाएगा, कखपति भी नहीं होगा। लखपति तो छोड़ो, कखपति भी नहीं होगा। इस चीज को कौन मानता है? इसी को आश्चर्य कहते व्यास मुनि कि मुर्दा चला गया है, फूके आए हो, गच्छन्ति भूतालयम, भूतकाल में, शेषस स्त्रीम आगच्छन्ति किम आश्चर्यम परम। व्यास मुनि कितना बड़ा आश्चर्य वो कह रहे हो, तौबा आश्चर्य है कि लोग मुर्दा फूके आते हैं और कहते हैं कि जी वो मुर्दा हम फूके आए, बेचारा चला गया, बड़ा अच्छा था या बुरा था। और आगे या आजकल तो शमशान घाट में ही मोबाइल बजने लगते हैं, भी जल्दी आ, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। अरे फिर ऐसे काम क्रोध मत लो, भयंकर धन दौलत के चक्कर में फंस जाते, फिर आगे उसी बहुत लीन हो जाते हैं हम काम करने में कि शायद उन्होंने नहीं जाना है, कि शायद उन्होंने, तो किम आश्चर्यम परम, कहते ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि फिर वो भूल गए कि हमने नहीं जाना है। कहते हम जाएंगे, नहीं हमने नहीं जाना, वो तो मुर्दा था, हम फूके आए। तो ये आश्चर्य है, मुख्य लक्ष्य भूल गए हम, ईश्वर प्राप्ति है। ये नहीं है जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, ये टेम्परेरी है, ये समाज के लिए है, अपने शरीर के लिए है, हम जीवात्मा हमारे लिए नहीं है। यही प्रश्न कर रहा है आपको, अगर ध्यान रहे तो नचिकेता, कि ये जो शरीर से निकल जाता है ये यमराज, ये क्या है? कई कहते हैं निकल गया, यमराज से प्रश्न करे, कई कहते हैं यहीं रह गया, मुझे इसके बारे में बताओ। यमराज कहता नहीं, मैं इसके बारे में नहीं बताना, आप ज़मीनें ले लो, ज़्यादा ले लो, ये ले लो, समझते ना, इसकी कोई कीमत दे ही नहीं सकता। इसकी कीमत है जिज्ञासा, प्रेम, सेवा, जो किसी के पास नहीं मिलती। तन मन धन प्राण की जो सेवा, वो भी जिज्ञासा सहित, कि भी हमें इसकी डिजायर है। इच्छन्ति देवा सुनवंतम स्वप्नाय न स्प्रयंती यंती प्रमाद अतंद्रा, अतंद्रा में रह करके, यानी हंसी मजाक से दूर रह करके, विषय विकारों से दूर रह के, देवा जो विद्वान बन जाता, वेद का ज्ञाता, देव बोलते हैं वेद का विद्वान है। इच्छन्ति वो इच्छा करता है, सुनवंत में ईश्वर की। जो देव ही नहीं है, विद्वान ही नहीं है, वो ईश्वर की क्यों इच्छा करेगा? उसे तो पता ही नहीं, देव को तो पता है कि ईश्वर किसको कहते हैं, क्योंकि देव तो वेद सुनता है, देव को तो वेद याद हो गए हैं। जो देव नहीं है उसको क्या पता भगवान क्या है? वो जिसकी इच्छा करता है वो भगवान है, हो ही नहीं सकता। जब अगर वो देव नहीं है तो वो कैसे भगवान को जान सकता है ना? तो ईश्वर को पाने की इच्छा तो देव ही करते हैं। इसलिए मनुष्य योनि में रह करके मनुष्य भी ना बनो, देव बन जाओ। वेद सुन सुन करके साधना करके देव बनो, देव से आगे ऋषि मुनि तपस्वी बन जाओ। मनुष्य से नीचे योनि असुर है, राक्षस, राक्षसनिया, वो ना बनो।